Hello everyone, my name is Praveen Kumar. Today we are going to discuss an important topic, demonstrative pronoun, जिसमें अपन this, that, these, those का यूज हम देख रहे थे, जिसमें हमने इससे पहली वाली क्लास में this और that को देखा था। this और that, these और those हमने चारों को देखा था, चारों के एग्जाम्पल देखे थे, उनका हमें किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से उनको सेंटेंस में अरेंज करना है। लेकिन उसी की नेक्स्ट क्लास जब हमें उनका यूज पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो आज अपनी है डे नंबर 13 नंबर की क्लास है, जिसमें अपन को दिस, दैट, दीज, दोज को अपन को देखना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है आज हम इसमें सीधे सेंटेंस बनाएंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने बेसिक बता रखा है कि आपको किस तरीके से उसका यूज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अपने पास ये हमारे जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें दिस, दैट, दीज, दो आ जाते हैं। ठीक है, दिस का मतलब आपको पता है कि यह होता है, यह होता है, और दैट का मतलब वह होता है, और दीज का मतलब ये होता है, और दोज का मतलब वे होता है। तो इनका यूज हमने छोटे छोटे सेंटेंसों में किया था। अगर अपने पास कोई वस्तु पास होगी तो आप दिस लगाएंगे, लेकिन जब वो वस्तु कैसी हो, सिंगुलर हो। ठीक है, और दैट होगा तब आप क्या लगाएंगे, वह 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 होगा तो आप दैट लगाएंगे, लेकिन वो वस्तु आपसे दूर होगी। उसी तरह आप दीज और दोज का यूज करेंगे, लेकिन हमें देखना है कि हम इसका यूज प्रेजेंट में कैसे करेंगे, पास्ट में कैसे करेंगे, और जाके फ्यूचर में कैसे करेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज, इसका यूज आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किस तरीके से करेंगे। तो जब आपके पास कोई प्रेजेंट होगा, जैसे जब आपको प्रेजेंट में बताना होगा कि यह पेन मेरा है, जैसे आप समझिए थोड़ा, जैसे आपको बताना हो यह पेन यह पेन मेरा है। यहीं पे अगर लिख दें कि यह पेन मेरा था, यह पेन मेरा था, या अपन लिख दें कि यह पेन मेरा होगा। तो अगर आपके पास प्रेजेंट में आपको बताना है कि यह पेन मेरा है, तो आप सीधे लिख देंगे क्या, दिस इज माई पेन। ठीक, अगर यही चीज आप पास्ट में बता रहे होंगे कि यह पेन मेरा था, तो आप लिख देंगे दिस वॉज माई पेन। अगर आप एक चीज फ्यूचर में बता रहे होंगे कि यह पेन मेरा होगा, तब आप क्या लिखेंगे, तो दिस फिर अपन क्या लगाएंगे, विल बी, दिस विल बी माई पेन, दिस विल बी माई पेन। तो आपको केवल ये है जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको देखना है कि आपको प्रेजेंट में इज और आर, अब यहाँ पे अपन एम नहीं लगाते, तो प्रेजेंट में इज एम आर होता तो एम नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, एम का यूज केवल आप आई के साथ करते हैं। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट केवल आई होगा तब आप एम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपने पास आई नहीं होगा तो आपको एम भी नहीं लगाना। तो अगर आपके पास प्रेजेंट में होगा तो इज और आर लगाएंगे आप। अगर आपके पास पास्ट है तो आप वॉज या वर लगाएंगे। अगर आपके पास फ्यूचर है तो आप क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम स्पीकिंग में ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस अरेंज करते हैं, बनाते हैं, इनको बोलते हैं, तब हम प्रेजेंट में इज और आर लगाएंगे, और हम इसमें वॉज वर लगाएंगे, और फ्यूचर में अपन विल बी लगाएंगे। ठीक है, बाकी अपन कुछ सेंटेंस देखेंगे। जैसे कुछ अपने पास सेंटेंस है, दिस का मतलब होता है यह। अगर हम इसका यूज प्रेजेंट में करें तो आप क्या लगाएंगे, इज और आर लगाएंगे। जैसे यह मेरा पसंदीदा गाना है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज माई फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। अगर आप बताएं यह मेरे पापा की कार है, तो आप क्या क्या लिखेंगे, दिस इज माई फादर्स कार।
क्या लिखेंगे? दिस इज माई फादर कार। दिस इज माई फादर कार। यह मेरा नया मोबाइल है। आप नया नया मोबाइल लेके आए फिर दिखाते हैं यह मेरा नया मोबाइल है, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? तो आप बोलेंगे दिस इज माई न्यू मोबाइल। मोबाइल भी लिख सकते हैं, फोन भी लिख सकते हैं। अपन जाते कहीं घूमने के लिए तो कहते हैं यह शहर ऐतिहासिक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? इज दिस इज हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल सिटी। तो दिस इज हिस्टोरिकल सिटी। यह सरकारी अस्पताल है, तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? दिस इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस को अरेंज करेंगे, बाकी अपन आगे देखेंगे। आगे हमारे पास और भी सेंटेंस है। अब हमें देखो यूज ऑफ दिस दैट, इसका यूज हमें तीनों में किस प्रकार करना है? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ठीक है ना? तो हमने आपको बताया कि आप प्रेजेंट में किस प्रकार करेंगे, पास्ट में कैसे करेंगे और फ्यूचर में। अब हमें केवल इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस करनी है और इनको बनाना है। ठीक है? तो जैसे हमारे पास है यह मेरा पुराना घर था। अब देखो पास्ट में चीज आ गई, यह मेरा पुराना घर था, तो आप क्या लिखेंगे? दिस दिस। अब इज नहीं लगाएंगे, अगर प्रेजेंट होता है होता तब आप इज लगाते, तो आप लगाएंगे दिस वॉज माई ओल्ड ओल्ड हाउस। क्या लिख देंगे? दिस वॉज माई ओल्ड हाउस। ठीक है? यह मेरे पापा की कार थी, अब नहीं है, तो वॉज दिस वॉज माई फादर्स कार। तो इस तरीके से आप इसको बना देंगे। क्या वह तुम्हारा भाई है? अब देखो भाई अपने पास सिंपल सेंटेंस भी होगा, नेगेटिव भी होगा, अपने पास इंटेरोगेटिव भी होगा, तो हमारे पास इस तरह से सारे सेंटेंस होंगे। आपको पता है कि सिंपल में हमें सिंपल इस तरीके से बनाते हैं। अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या वह तुम्हारा भाई है, पूछा जा रहा है क्या वह तुम्हारा भाई है, तो वह। अब देखो यह के लिए अपन ने दिस लगा दिया, तो वह के लिए आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, है ना? तो सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। वॉज दैट योर ब्रदर। क्या लिखेंगे? वॉज दैट योर ब्रदर। क्या वह तुम्हारा भाई है? क्या वह तुम्हारी किताब है? तो आप क्या लिखेंगे? वॉज, वह है ना, तो दैट लगाएंगे। तो योर वॉज दैट योर बुक। क्या आ जाएगा भाई? तो वॉज दैट योर बुक। देखो अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते रहना। यह पेन तुम्हारा नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस है कि हम कहते हैं कि यह पेन तुम्हारा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? यह पेन तुम्हारा नहीं है, तो दिस इज नॉट योर पेन। दिस इज नॉट योर पेन, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? दिस इज नॉट योर पेन। ठीक, दिस इज नॉट योर पेन। वह मेरा घर था, फिर पास्ट में वह मेरा घर था, तो दैट वॉज माई हाउस। क्या लिखेंगे? दैट वॉज माई हाउस। वह मेरा घर था। वह, अब देखो वह उनकी पुरानी कार थी, तो वह है तो आप क्या लगाएंगे? दैट थी है तो क्या लगाएंगे? वॉज। वह उनकी पुरानी कार थी, तो दैट वॉज देयर, पुरानी है ना तो ओल्ड, तो दैट वॉज देयर ओल्ड कार। तो दैट वॉज देयर ओल्ड कार। ठीक है ना? वह आपका कमरा नहीं है। आप बोलेंगे वह आपका कमरा नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे?
दैट, अब देखो है ना, तो आप वॉज नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो दैट इज नॉट योर, दैट इज नॉट योर रूम, दैट इज नॉट योर रूम, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अब अगला है वह आपका काम नहीं था। आप बोलते ना वह आपका काम नहीं था, तो आप क्या लिखेंगे, दैट, दैट वॉज। अब देखो था, अगर था आ जाए तो वॉज, और अगर है आ जाए तो इज। तो दैट वॉज योर, नहीं 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 है ना, तो आप लिखेंगे दैट वॉज नॉट योर वर्क, वह आपका काम नहीं था। ठीक है, वह आपका कंप्यूटर नहीं, वह आपका कंप्यूटर होगा। तो आप अब देखो ये फ्यूचर होगा है, तो क्या है फ्यूचर, तो आप क्या लगाएंगे, दैट, दैट विल बी, दैट विल बी योर, योर कंप्यूटर, दैट विल बी योर कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि आपको इज लगाना है कि आपको वॉज लगाना है। ठीक है, बाकी इसके बाद हमारे पास कुछ और सेंटेंस है, जैसे यूज ऑफ दीज और दोज। अभी हमने यूज ऑफ दिस और दैट के कुछ सेंटेंस बनाए, अब हमें बनाना है दीज और दोज के कुछ सेंटेंस। तो आइए देखें, जैसे हमारे पास है ये मेरे पेन है, तो आप क्या लिखेंगे, ये। अब देखो भाई, दीज अगर है तो आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये के लिए आप दीज लगाएंगे और बे के लिए आप दोज लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये मेरे पेन हैं, तो अब पेन बहुत सारे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, दीज आर। अब आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये भी क्या है, प्लूरल है। एक से ज्यादा है तो आप प्लूरल का यूज करेंगे, और अगर एक है तो आप सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक, तो दीज आर माई पेन, दीज आर माई पेन, ये गीले कपड़े हैं, तो आप क्या लिखेंगे, तो ये दीज आर, दीज आर वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ्स, दीज आर वेट क्लॉथ्स। वेट का मतलब होता है गीले, और क्लॉथ्स का मतलब कपड़े, तो गीले कपड़े। ठीक, ये जूते अच्छे नहीं हैं, है ना, बोल देते ना कभी कभी, तो ये अपन क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट गुड शूज, दीज आर नॉट गुड शूज, ये काम की चीजें। अब आप इधर पे चीजें लिख लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये लिखा है, ये क्या है, प्लूरल है, तो चीजें भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो ये काम की चीजें नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे, ये के लिए आप क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे। तो दीज है, तो दीज आर यूजफुल, दीज आर यूजफुल थिंग्स, थिंग्स यानी होता है चीजें या वस्तुएं। तो दीज हैं, तो इधर आर लगाइए भाई। तो आप क्या लिखेंगे, दीज आर यूजफुल थिंग्स। ठीक है, अगर अगला सेंटेंस है हमारे पास, वे आम के पेड़ हैं, तो वे के लिए आप क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोज। अब दोज हैं, तो दोज आर, क्या लिखेंगे, आम के पेड़ हैं, तो मैंगो ट्रीज। ठीक, दोज आर मैंगो ट्रीज। अगला है, ये सुंदर फूल हैं, तो ये लिखा है। अब देखो, ए अगर लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, दीज आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फूल हैं, फ्लावर्स। तो आप क्या लिखेंगे, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, ये प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी। अब जैसे मान लो फाइल्स बहुत सारी रखी हैं, तो आप बोल देंगे कि ये प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी। तो ए लिखा है तो आपको क्या लिखना है, दीज
दीज आर, क्या लिखेंगे, दीज आर, सॉरी एक मिनट, ये प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी। अब आप इधर ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ वहां ध्यान न दीजिए। होंगी लिखा है तो भाई फ्यूचर है, फ्यूचर है तो आप आर कैसे लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आप विल बी लगाएंगे। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, दीज विल बी, दीज विल बी प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल फाइल्स। तो क्या हो जाएगा, दीज विल बी प्रैक्टिकल फाइल्स। बे खेत, बे हमारे खेत हैं, बे, बे के लिए आप क्या लगाएंगे, दोज, खेत हैं तो आप लिखेंगे दोज, दोज आर माई, दोज आर माई। अब खेत को आप फार्म भी लिख सकते हैं और फील्ड भी लिख सकते हैं, फार्म लिख दीजिए, तो दोज आर माई फार्म, ठीक है। बे तुम्हारे कपड़े थे, बे तुम्हारे कपड़े थे, तो बे के लिए आप दोज लिखेंगे, तो दोज, बे तुम्हारे कपड़े थे, तो दोज आर, थे भैया, तो आप क्या लिखाएंगे, दोज वर, दोज वर योर क्लॉथ्स, ठीक। तो दोज वर योर क्लॉथ्स, अगर पास्ट है तो वॉज वर, वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे। अब नेक्स्ट है, क्या वे समाचार पत्र थे। अब हमारा ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेल्पिंग, तो वे के लिए तो आप क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे, दोज लगाएंगे, और थे तो आप सबसे पहले लिखेंगे वर, वर, फिर दोज, वर दोज न्यूज पेपर, क्या लिखेंगे, न्यूज पेपर, तो आप वर दोज न्यूज पेपर, तो क्या लिखेंगे, क्या वे समाचार पत्र थे, तो वर दोज न्यूज पेपर। तो इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंसों को देखा, हमने देखा कि प्रेजेंट में कैसे करना है, पास्ट में कैसे करना है, और जाके फ्यूचर में कैसे करना है। तो दिस दैट दीज दोज, इसका यूज आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किस तरीके से करेंगे, बाकी आप इनसे सेंटेंस बनाइए और इनसे सेंटेंस बोलिए। और भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी कुछ सीख पाए, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो भाई आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आप इनके कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतने सेंटेंस कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कीजिए बना बना करके, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप इसको आसानी से सीख पाएंगे, है ना, क्योंकि हमने कहा था कि आसानी से अंग्रेजी सीखें। तो भाई आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, और बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।